आज कौन से में मार्क्स मिले हैं? बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स मिले यार मेरे को। कहाँ है? दिखा तो ये देखो और ये देखो, सारे अच्छे मिले। ये कौन सा सब्जेक्ट है? ये है कंप्यूटर और ये हिंदी वन है। और किस में आया? जीरो अंडा मेरे इंग्लिश में आई। दिखाओ। इंग्लिश में 0 अंडा आया है। देखना पड़ेगा ना। इंग्लिश में 0 क्यों आया? क्योंकि मेरे को ये आ नहीं रही थी। अच्छा, ये आ रही नहीं थी, पर अच्छा हुआ आपने बताया, मम्मी को छुपाया नहीं, है ना? अच्छे आने पे भी बताना और गंदे आने पे भी। बताने अच्छा, ये कैसे आ गया फिर आपको? इसमें 10 आउट ऑफ 10 कैसे है? क्योंकि मैम ने बोला था कि आपकी मात्रा वाले सारे शब्द लिखने, तो मैंने बिना देखे सारे शब्द लिख लिए। आते हैं करने? हाँ। अच्छा, और ये रिवीजन टेस्ट में वेरी गुड कैसे आया? इसको इसलिए आया क्योंकि है ना मैंने बिना देखे है ना मैजिक कर दी। मैचिंग्स कर दिया कंप्यूटर में, तो ये मैं हिंदी और इसमें आता था, इंग्लिश का नहीं आता था, इसलिए 0 आया। पर मैं हिंदी एक बार आपको ने मुझे कहा था कि मम्मा जब मेरे ना कम मार्क्स आएंगे तो आप मुझे डांटोगे नहीं, बोला था ना? हाँ इसलिए आपने मुझे बताया करके। हाँ, हाँ कभी भी अपने अच्छे मार्क्स हो चाहे बुरे मार्क्स हो हमें बतानी चाहिए। बाय बाय। हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज पीहू। वेलकम टू माय चैनल पीहू इन मॉम क्लासरूम। आज हमारा टॉपिक है पढ़ाई के बारे में। मैंने आज बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स लाए। अगर गंदे या फिर अच्छे, आपको अपने मम्मी पापा को बताना चाहिए। पीहू, इतने कम मार्क्स आए? बेटा ये कैसे है? तुम तो हमेशा पढ़ती हो। अब से कहीं बाहर नहीं जाना है, कोई टीवी नहीं देखना है, किसी के साथ नहीं खेलना है, सिर्फ पढ़ोगी सारा दिन, कोई मोबाइल नहीं चलाओगी। ऐसा ही करते हैं आप लोग भी। जब बच्चों के मार्क्स कम आते हैं उन्हें बाहर नहीं जाने देना, उनके साथ में बात नहीं, उनको किसी के साथ खेलने नहीं देना, टीवी नहीं देखने देना, मोबाइल नहीं चलाने देना। हाय, वेलकम टू माय चैनल, इनफैक्ट पीहू का चैनल, पीहू इन मॉम्स क्लासरूम। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम एक बहुत प्यारा टॉपिक, बच्चों के एग्जाम्स का सीजन है, जैसा कि शॉर्ट वीडियो में आपने देखा है। आज हम बात करेंगे बच्चों के साथ एग्जाम्स में कैसे डील करना चाहिए, कैसे उन्हें समझाना चाहिए। सब पेरेंट्स करते हैं, मैं भी करती थी। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। इससे पहले मैं ये बता दूं, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल भी मत जाइए। वीडियो अच्छी लगती है, इन्फॉर्मेटिव है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट्स में बताइए कि आप कैसे डील करते हैं अपने बच्चों के एग्जाम आने पर। इतना टेंशन लेते हैं कि क्या करते हैं? चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। तो हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब लोग बहुत मज़े में होंगे, अपने घर में बहुत अच्छे होंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अक्सर बच्चों के एग्ज़ाम, वैसे कि अभी एग्ज़ाम टाइम है ही, काफ़ी बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, शॉर्ट टेस्ट चल रहे हैं अभी, यूनिट टेस्ट वगैरह। तो एग्ज़ाम जब बच्चों के होते हैं, हम पेरेंट्स की भी लाइक एग्ज़ाम ही होते हैं, हम इतना ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं, जैसे मार्क्स उनको नहीं लेके आने, हमें लाने हैं। एक जंग हो जाती है, एक प्रेस्टीज इशू हो जाता है कि तुम्हारे क्लास में किस बच्चे के ज़्यादा है, तुम्हारे इतने कम कैसे, उससे कम कैसे आ सकता है। हम जिसको जानते नहीं ना, उससे भी बच्चे का कंपैरिजन करने लगते हैं, क्योंकि हमें लगता है पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जाएंगे, टीचर्स हमें ना जाने क्या क्या बोलेंगे बच्चे को लेकर, और हमारा बच्चा सबसे सुपीरियर होना चाहिए, सबसे आगे होना चाहिए। यही दिमाग में सारे सवाल चलते रहते हैं। मैं जानती हूँ बहुत पेरेंट्स के साथ होता है, मेरे साथ भी होता है ऐसा। पर मैं कैसे डील करती हूँ, मैं कैसे रियलाइज करती हूँ कि मेरी गलती कहाँ है और मुझे उसे कैसे सुधारना है। ऐसा नहीं कि मैं भगवान हूँ, सबके साथ गलतियाँ होती है, और उन गलतियों को आपके साथ शेयर करके मैं ये बताना चाहती हूँ कि आपको वो गलतियाँ नहीं करनी है। चलिए फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। पहली बात, जब बच्चों के एग्ज़ाम आते हैं आपको थोड़ा कूल रहना है। अब आप ये सोचेंगे बच्चों के कईयों के बोर्ड एग्जाम्स रहते हैं 10, 12, 8 क्लास के, अब तो 6 क्लास में भी, आई थिंक शायद 5th या 6th में भी बोर्ड होता है। तो बोर्ड एग्जाम में भी ऐसे ही करना है। ज़्यादा कूल रहेंगे तो बच्चे ध्यान नहीं देंगे। कई बच्चे नॉर्मल वे में भी ऐसे हो जाता है कि भाई हाँ मम्मी ने कह दिया चलो खेलो, अब तो कौन मना करने वाला है, पापा ने कुछ नहीं बोला। नहीं, मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ, आपको स्ट्रिक्ट रहना है, बट एक स्ट्रिक्ट के साथ आपको एकदम ज़्यादा, एकदम वो बोलते हैं ना एक पथेटिक टाइप डरावना, कि बच्चे को नाइटमेयर होने लगे, डरावने सपने आने लगे कि मम्मी डांटेगी, पापा डांटेंगे। ऐसे में क्या होता है,
आपने जो सुने, बच्चे सुइसाइड करते हैं, बच्चे माँ बाप से बातें छुपाते हैं, बच्चे बाहर जा कर के बैठ जाते हैं, एग्ज़ाम हॉल में ही नहीं जाते, ऐसे बहुत सारी चीज़ें बच्चे करते हैं। तो वो इस डर के कारण ही करते हैं। इतना डर मत भरिए उनके अंदर कि वो आपसे कोई बात छुपाए, अपने मार्क्स छुपाएं, अपना पेपर छुपाएं, या कुछ ऐसा गलत कदम उठा लें, या अपने फ्रेंड्स को जाके बताएं कि मेरे घर वाले ऐसे मेरे साथ कर रहे हैं। तो ऐसा डर नहीं बच्चों के अंदर डालना है। मैं ये नहीं कह रही उनको एकदम लाइटली छोड़ दो कि भाई अब तुम कुछ मत करो, तुम टीवी देखो, बट ऐसा डर नहीं पैदा करना है कि वो आपसे दूर होके या एग्ज़ाम से दूर होके कुछ गलत स्टेप उठा ले। सेकंड, कभी भी बच्चों के अगर ख़राब नंबर आते हैं तो हम एकदम से स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। कहीं बाहर नहीं जाना है, कोई टीवी नहीं देखना है, कोई मोबाइल नहीं देखना है, तुम्हारे मार्क्स कैसे कम आए, चलो पढ़ो, 2 घंटे पढ़ो, 3 घंटे पढ़ो। बच्चे को नींद आ रही है, बच्चे का खेलने का मन है, बच्चे को भूख लगी, लेकिन हम कुछ नहीं करें। मैं भी ऐसा करती हूँ, कई बार ऐसा होता है, और पहले भी करती थी, लेकिन अब धीरे धीरे कम हो गया है पहले से। कैसे कम हो रहा है, रियलाइजेशन कैसे हो रहा है, मैं आपसे बाद में डिस्कस करूँगी। पहले मैं आपसे पॉइंट्स डिस्कस करूँगी कि बच्चे जब क्या होता है एकदम से वो डांटेंगे, टीचर्स डांटेंगे, रिपोर्ट कार्ड आएगा तो डांट पड़ेगी। तो ऑलरेडी हम जब इतने स्ट्रिक्ट होते हैं तो बच्चे का माइंड डेवलप करना बंद कर देता है, और उसके अंदर एक हीन भावना आने लगती है कि यार अब तो मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ लाइफ में, मेरी तो सारी है ना एंजॉयमेंट की चीज़ें बंद हो चुकी है, मैं तो ऐसे ही लाइफ जीऊँगा क्या। हम एकदम से बच्चे का अगर फेल, मतलब कई बच्चे फेल भी हो जाते हैं बड़ी क्लासेस में, या बहुत कम मार्क्स आने पर हम उनके साथ बहुत एकदम से स्ट्रिक्ट होते हैं। नहीं, उनको यही समझाना है कोई बात नहीं, यहाँ पर लाइफ एंड नहीं हो रही है, बहुत छोटी सी बात है। आगे तो न जाने जॉब में, बिजनेस में बहुत सारे फेलियर्स का भी साथ, देखिए हम नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कई बार वो भी फेल हो जाता है, बड़ा पैसा लगाने के बाद में भी फेल हो जाता है। तो क्या हम काम करना, जॉब करना, बिजनेस करना, या एक रिस्क लेना छोड़ देते हैं? नहीं, हम फिर से उठते हैं, कुछ नया स्टार्टअप करते हैं, लोगों से राय लेते हैं, एक नया आइडिया लेते हैं, नए चीज़ पर हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं। वैसे ही बच्चे को बोलिए ये कोई एंड नहीं है, एक नया स्टार्ट करो, एक नई शुरुआत करो, कोई बात नहीं, कम है, नेक्स्ट टाइम इसमें और मेहनत करो। हो सकता है किसी एक ही सब्जेक्ट में वो वीक हो, बाकी में उसके अच्छे मार्क्स आ रहे हो। थर्ड की जब हम बढ़ते हैं, थर्ड पॉइंट हमारा ये है कि जब बच्चे को आप ट्यूशन भेज रहे हो, देखिए मैं नहीं जानती कि सब लोग भेजते हैं कि नहीं भेजते, पर मैं तो नहीं भेज रही हूँ अभी तक मेरी बेटी को। अगर आप ट्यूशन भेज रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ ट्यूशन के भरोसे मत रहिए, क्योंकि क्या होता है ट्यूशन में वो 1 घंटा पढ़ेगा, 2 घंटा पढ़ेगा, पर उसके बाद तो आप ही को देखना है। ये मत सोचे कि ट्यूशन टीचर को हम बोल दे, तो मैं ना, क्योंकि मैं भी पढ़ाती थी तो मुझे पता है पेरेंट्स का रिएक्शन क्या होता है कि राइटिंग भी सही कराइए, ये भी करा दीजिए, वो भी करा दीजिए, 3-3-4, मतलब मेरे पास बच्चे 7 से लेकर 10 बजे तक भी बैठते थे रात के, और मैं भी लगी रहती थी, खाना पीना सब छोड़ छाड़ के। तो ऐसा लगता था एक जंग हो गई है, बच्चों के लिए भी, पेरेंट्स के लिए भी, और ट्यूशन टीचर के लिए भी, और स्कूल वालों के लिए तो इतना कुछ रहता नहीं है। तो हम उसको इतना जंग जैसा क्यों बना देते हैं? मानती हूँ छोटे छोटे बच्चे जो फर्स्ट क्लास के, नर्सरी के, LKG UKG के, सेकंड क्लास के, उनके लिए भी इतना प्रेशर, क्योंकि एक तो इतना ज़्यादा लेंथी कोर्स होने लग गया। जो चीज़ें LKG UKG फर्स्ट में आती है, पहले वो 5th 6th में या 4th 5th में आती थी, इतना सब कुछ आने लगे सिलेबस में। मैंने देखा, खुद मेरी बेटी के फर्स्ट क्लास में है, न जाने क्या क्या, ग्रामर पोर्शन में, मैथ्स में, हिंदी ग्रामर में। तो ये सब क्या होता है, बच्चे के लिए एक बर्डन बन जाता है। हमें बर्डन बना के अगर उसको पढ़ाना है तो वो इंटरेस्ट नहीं लेगा, वो कभी इंटरेस्ट नहीं लेगा, और कभी जो आप सोच रहे हो वैसे मार्क्स आएंगे नहीं, आगे कभी ग्रो नहीं कर पाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसके साथ में ऐसा ट्यूशन टीचर के भरोसे मत छोड़िए, आके देखिए वो क्या कर रहा है, टीचर ने क्या पढ़ाया, उसकी राइटिंग कैसी है। मानती हूँ वहाँ है, लेकिन उसके पास और बच्चे भी रहते हैं, आपका एक बच्चा नहीं है, और अगर होगा तो भी वो टीचर के अकॉर्डिंग, एक माँ और पापा का जैसे वो ध्यान नहीं दे सकती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है फोर्थ पॉइंट हमारा ये है कि जब आप पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जाते हो बच्चे का रिपोर्ट कार्ड चेक करने, तो वहाँ पर मत चालू हो जाओ टीचर्स के सामने, हमारा बच्चा ऐसा है, नालायक है, ये है, वो है मैम, ये वो, क्योंकि उससे उसके जो अदर जो फ्रेंड्स के पेरेंट्स है, उसके सामने उसकी इंसल्ट होती है, उसको ऐसे फील होता है। जब बड़े हो जाते हैं बच्चे तो सच में फील होता है। अभी आपके सामने भी कोई बाहर आपकी बुराई करेगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा ना, तो इससे वो हीन भावना फिर डेवलप होती है उसके अंदर कि देखो मेरे मम्मी पापा तो कहीं भी चालू हो जाते हैं, किसी रिश्तेदार के सामने, शादी पार्टी में, नहीं हमारा बच्चा तो पढ़ता नहीं है, अरे अरे वाह आपके बच्चे के तो इतने अच्छे मार्क्स हैं, अरे वाह आपका बच्चा तो ऐसा है, इतना अच्छा पढ़ लेता है, अरे मेरा बच्चा तो ध्यान ही नहीं देता, फिर आके उसको चिल्लाना। देखो कंपैरिजन भी नहीं करना है अपना, क्योंकि देखिए ज़रूरी नहीं जिस बच्चे में जो क्वालिटी वो आपके बच्चे में नहीं हो, और आपके बच्चे की क्वालिटी उसमें नहीं होगी। सिर्फ एक
पढ़ाई से ही हर चीज़ का कंपैरिजन नहीं होता है। अगर आप खाना बनाती हैं या आप अच्छे जॉब करते हैं तो सिर्फ एक ही चीज़ आपके अंदर नहीं होगी, आपके अंदर और भी चीज़ें होंगी। आप घर भी मैनेज कर लेते होंगे, बच्चों को पढ़ा लेते होंगे, किसी को खाने में बहुत शौक हो, किसी को तैयार होने का, तो ऐसे और बच्चों में भी क्वालिटीज़ होती है, वो ढूंढनी पड़ती हैं। आप पहली बात आप वहाँ जाके शुरू मत होइए स्कूल में कि हमारा बच्चा तो अरे यार ऐसा है, अरे बिल्कुल मैम आप तो मारिए, अरे मैम आप तो बिल्कुल स्ट्रिक्ट हो जाइए, इसके साथ में जो करना है करिए, हमारी तरफ से छूट है। नहीं, फिर बच्चे को लगता है कि हमारा तो कोई है ही नहीं, हमारे साथ कुछ भी करे, कोई हमें कोई पूछने वाला नहीं। अगर उसके साथ कुछ गलत हो रहा हो, कई बार आपने देखा होगा बच्चों के साथ हैरेसमेंट होता है, टीचर्स करते हैं, वो डर के मारे नहीं बताएंगे आपको। कभी कोई फ्रेंड्स हैरेसमेंट करते हैं, बाहर कोई उनके साथ अननोन लड़का है लड़की उनके साथ हैरेसमेंट होता है तो नहीं शेयर करेंगे। फिर आप बोलोगे आपने हमें क्यों नहीं बताया, तो वो डर आपने उनके अंदर पैदा कर दिया। तो नेक्स्ट हमारा 5th पॉइंट है, 5th के पॉइंट की तरफ हम मूव ऑन करते हैं। 5th पॉइंट हमारा ये है कि बच्चा है ना, अब कंपेयर ये मत सोचिए कि अगर मेरा बच्चा अच्छा पढ़ नहीं रहा है, उसका दिमाग पढ़ाई में नहीं चल रहा है। इस पर एक अच्छी खासी मूवी है आमिर खान की तारे ज़मीन पर, आप वो जाकर देख सकते हो। अच्छा खासा एग्जाम्पल सेट किया उसके अंदर। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि सचिन तेंदुलकर जी हैं और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं। हमारा न्यूटन जो थे हमारे साइंटिस्ट, वो भी उनका भी दिमाग पढ़ने में नहीं था, उनके टीचर्स ने तो ये तक कह दिया था क्या करेगा लाइफ में, आज हम उनके बारे में पढ़ रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका पढ़ाई में नहीं दिमाग चलने पर भी उन्होंने न जाने क्या क्या दिया है। मोदी जी हैं, वो भी नहीं पढ़े लिखे हैं। ऐसे बहुत सारे नेता अभिनेता और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। सिर्फ पढ़ाई, मैं ये नहीं कह रही हूँ, इसका मतलब आप रॉन्ग वे में ना ले जाए कि हम पढ़ाई लिखाई बच्चों के छुड़ा करके उनको, लेकिन बच्चे का इंटरेस्ट हमें देखना है, क्योंकि छोटी क्लास से ही 4th 5th 6th क्लास से पता चल जाता है कि वो ड्राइंग अच्छी करेगा या डांस अच्छा करेगा। अब तो एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है बच्चों को पेंटिंग के लिए, ड्राइंग के लिए, डांसिंग के लिए, हर चीज़ के लिए। कोई कराटे स्कूल खोल रहा है, कुछ है, बच्चे का क्या पता और चीज़ों में बहुत दिमाग लग रहा हो, आप वो चीज़ें नोटिस ही नहीं करना चाहते हो। सिर्फ ये सब के कि रिपोर्ट कार्ड में मार्क्स कम आए। मेरे को भी कई बार फील होता है, मैं भी गुस्सा करती हूँ, तुम्हारा रिपोर्ट कार्ड आने दो, देखती हूँ कितने मार्क्स आए, तो बच्चा डर जाता है। नींदों में भी उसको सपने डरावने आते हैं, घबरा जाता है। कई बार बच्चे सुसु भी कर देते हैं नींदों में डर के मारे। कई बार बच्चे बातें छुपाने लग जाते हैं, कई बार बच्चे गलत स्टेप उठा लेते हैं। तुम तो नाकारा हो, निकम्मे हो। हमेशा उन्हें इस चीज़ का एहसास कराते रहना कि तुम निकम्मे हो, कुछ नहीं कर सकते लाइफ में। ज़रूरी नहीं कि पढ़ाई लिखाई नहीं कर पा रहा तो लाइफ में कुछ नहीं कर सकता, नहीं। बहुत सारे आप एग्जाम्पल आप उठा के दीजिए, पुराने फंडे थे कि भाई आप पढ़ नहीं सकते तो आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते हो। बहुत कुछ है, बहुत कुछ। डांस टीचर, नेटवर्क मार्केटिंग, आप अपना ना कोई ड्राइंग का, पेंटिंग का, आर्ट का, गैलरी का कुछ खोल सकते हो। बहुत सारे स्कोप हैं। अब तो इतना ऑनलाइन इतना स्कोप है ना, ह्यूज हो गया, बड़ा हो गया कि आप चाहोगे तो भी आपको कम ही पड़ जाएगा। तो थैंक यू सो मच। थोड़ी वीडियो लंबी हो गई है। आई होप ये सब सुनने के बाद, सारे पॉइंट जानने के बाद आप फील कर रहे होंगे कि आज के बाद बच्चों के साथ, मानती हूँ आपके भी एग्जाम जैसे आपको फीलिंग आता, सुबह जल्दी उठना, रात को जल्दी सोना, बच्चे को ये भी करा देना, हाथ दुख रहे हैं ये वो। क्योंकि जब मैं भी पढ़ाती थी मैं ऐसे ही करती थी, मतलब पूरा लग जाती थी बच्चों के अंदर, लगता था मैं ट्यूशन टीचर नहीं, उनकी माँ ही बन चुकी हूँ। बट एक एज के बाद फिर भी उसका इंटरेस्ट उन चीज़ों में डेवलप होगा जिसमें उसका इंटरेस्ट है। आप चाहोगे तो भी वो उसमें नहीं हो सकता जिसमें आप चाहते हो। तो कोशिश यही करो ना, आप उनके दोस्त बन जाओ, उनको यही समझाओ कोई बात नहीं। अगर वो डिप्रेस होते हैं, कई बार बच्चे ऑलरेडी डिप्रेस है, मम्मा मैंने इतना अच्छा किया था मेरे मार्क्स कम क्यों हैं, तो आपको उन्हें और डिप्रेस नहीं करना है ये सोच करके कि नहीं तुम तो नाकारा हो, निकम्मे हो, अरे तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तुमने क्या किया लाइफ में, अरे ऐसा अरे वैसा। नहीं, वो ऑलरेडी परेशान है, आप उनको परेशान मत कीजिए। तो छोटा सा क्विक रिविजन कर लेते हैं। सॉरी फॉर वीडियो लंबी हो गई है। बच्चों को कभी किसी के सामने इंसल्ट मत कीजिए कि तुम्हारे मार्क्स कम आते। बच्चों को कभी किसी से जज या कंपैरिजन मत कीजिए। बच्चों के साथ एकदम से मार्क्स कम आने पे या पढ़ाई ना करने पर स्ट्रिक्ट मत होइए, वो बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं। आजकल डिप्रेशन भी बीमारी से हो चुकी है। पहले तो डिप्रेशन कोई जानता नहीं था, हमारे टाइम में मारो डांटो कुछ नहीं होने वाला था, लेकिन आजकल बच्चे बहुत सेंसिटिव है, बहुत सेंसिटिव, क्योंकि सिलेबस इतना है, करियर का इतना प्रेशर है, तो हम उन पर और प्रेशर नहीं डाल सकते हैं। और उसके बाद में आपको जब भी किसी से मिले तो अब उनके अंदर हीन भावना नहीं डालनी कि तुम उनसे सीखो, तो उसके बच्चे को देखो तुम ऐसे नहीं हो, तुम वैसे नहीं हो, या वो पढ़ नहीं रहा तो वो कुछ नहीं कर सकता लाइफ में। तो थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, लाइक कीजिए, और अगले वीडियोस में फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में। और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि एग्ज़ाम में आप कैसे फील करते हैं अपने बच्चों के साथ। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।